वाला हूँ। उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल ये रही एसएसटी का 80-20 रूल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिस्ट्री का जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके कुछ ये वो टॉपिक्स हैं ना जिनसे सवाल आता ही आता है। तो तुम्हें क्या करना है, पढ़ना कैसे है मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इन टॉपिक से सवाल आएंगे। अगर मैं बात करता हूं नाजिज्म, सोशलिज्म, ऐसे हमने क्या करा है ना, हर एक चैप्टर को डिवाइड कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। तो अब आपको बस एक पीडीएफ उठानी है और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स को फटाफट से पढ़ लेना है। ऐसी सेम चीज मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। ये तो पूरा एसएसटी हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, एंड साइंस। साइंस की भी अगर मैं बात करूं, तुम किसी भी सीनियर से पूछ लेना, किसी भी सीनियर से, जो भी तुम्हारे स्कूल के सीनियर हो, उनसे पूछना क्या एटम एंड मॉलिक्यूल पे फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन फार्मूला मेकिंग पे आया था या नहीं आया था, वो तुम्हें रियलिटी बता देंगे। क्या मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन आया था, क्या लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, वो खुद तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तो इस सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना जो कि पूछे जाते हैं। ऐसा ही सिमिलरली मैंने क्या करा है, मैथ्स के लिए भी बना दिया है। अब मैथ्स के लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन बड़े ध्यान से लगाना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो ये रहे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। अब देखो हर एक स्कूल के अंदर पेपर तो अलग बनना है, तो मैं अगर आपको कुछ 10 क्वेश्चन दे दूं और मैं तुम्हें ये बोलूं कि इन्हीं से ही सवाल आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर स्कूल का पेपर अलग होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से सवाल आएंगे, यस बिल्कुल आएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना है और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, अब आपको 2 स्टेप समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है कि आखिर पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। देखो कम टाइम है, करना क्या है, फटाफट से ना, ये जो वन शॉट है ना, साइंस की वन शॉट मैंने इस चैनल पे बना रखी है, बेस्ट है। एक बार पढ़ोगे ना 1.5 से 2 घंटे के अंदर ना तुम्हें सारे चैप्टर, एक एक चैप्टर में आपको बस 1.5-2 घंटा लगाना है, आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो जो चैप्टर आपके वीक है उन चैप्टर को पढ़ लो, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके वीक है उनको वन शॉट से पढ़ लो। तो सबसे पहले वन शॉट करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, मैं वन शॉट में बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए तुम एनसीईआरटी करो, और जो तुम्हारे स्कूल के पास्ट ईयर पेपर है वो तुम्हें करने होंगे। एंड देन बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन हम कैसे करने वाले हैं, तुम्हारे प्रशांत भैया वहां पर भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी डिमांड आई थी मैराथन की, तो मैराथन हमने लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स का जो अपना चैनल है उसके ऊपर मैराथन सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एसएसटी की मैराथन की भी डेट्स हैं, मैथ्स की मैराथन भी होने वाली है जो कि शोभित भैया लेंगे, एसएसटी में दिगराज सर, एंड साइंस में मैं। तो ये 3 दिन 9, 10, 11 इन तीनों दिन के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आपकी खत्म कर देंगे, और इन मैराथन्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एंड पूरी की पूरी थ्योरी आपका रिवीजन हो जाएगा बेस्ट तरीके से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इससे पहले ही पेपर हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, रैपिड रिवीजन मैंने बना रखे हैं, उनसे आप रिवीजन कर लो, रैपिड रिवीजन से आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अब सवाल ये आता है कि इतने कम टाइम में आखिर हम सारी चीजों को मैनेज कैसे करें। यार देख यार, अब ना वो पल आ गया है जब तुम्हें टाइम, if you're 17 or 18 right now, you are sitting on the biggest opportunity of your life while everyone else is stuck. कूदने के लिए, मोबाइल फोन गेम्स के लिए थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मुझे पता है, ये कुछ दिन ना लग जाओ। पूरे साल भर मैंने आकर तुम्हें ये नहीं बोला कि मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन ये कुछ दिन है, इस कुछ दिन कर लो मेहनत। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जिनके यहाँ से यहाँ पर स्कोर इंप्रूव हुआ, तुम्हारा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इसका सिंपल सा सलूशन है कि अब ना तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं बनाना, तुम्हें अलग अलग चीजों का टाइम बनाना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम 1 घंटे मोबाइल फोन चलाओगे, बस तुम्हारे सारे टाइम फिक्स होने चाहिए कि चलो मोबाइल फोन 1 घंटे, इधर जाना 1 घंटे, उधर जाना 1 घंटे। पढ़ने का टाइम मत बनाओ, क्योंकि पूरे टाइम तुम्हें पढ़ना ही है, बाकी और कुछ नहीं करना। ये आखिरी के कुछ दिनों में पूरे टाइम तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनली आते हैं हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है ओवर थिंकिंग। मुझे पता है ओवर थिंकिंग हो रही है। पहली बात ना, तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा है ना कि यार आपने तो अपने पेरेंट्स को वो जो प्राउड फील तुम करवा सकते थे वो तुम नहीं करवा पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। ठीक है, तुम बहुत अच्छा करोगे एग्जाम्स के अंदर भी, लाइफ के अंदर भी, मुझे भरोसा है। अब ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इसका सोल्यूशन सिंपल सा है। एक पेपर लो, उस पेपर पे ना जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं ना, सारे थॉट्स लिख दो, सारे थॉट्स। यार अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, मैं तो छोटी क्लासेस में टॉपर हुआ करता था, टॉपर हुआ करती थी, अब मैं क्या, स्कूल में मेरी